सबसे पहले करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बताया किसने? हाँ, सबसे पहला साइंटिस्ट आया। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं? 10th में, समझ गए? 10th में पढ़े हैं। ओरेस्टेड ने ही क्या बताया कि करंट कैरिंग वायर के, करंट कैरिंग मतलब समझ रहे हो, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसने बताया था? ओरेस्टेड ने। बस केवल ऑब्जेक्टिव में इतना ही आएगा, समझ गए? ये 10th का है। आया समझ में? डिटेल में यहाँ दिया भी नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अगर तुम्हें डिटेल में करना है तो कोई बात नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट है कि जैसे ऐसे बैटरी से देखो, ध्यान से समझो। उसने क्या करा था 10th में, मैं बताता हूँ। सुन, क्या हो गया 10th में? उसने क्या किया था कि यहाँ पर 10th वाली बात बताता हूँ। एक स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच। ये कौन सा स्विच है पता है ना तुम लोगों को? कौन सा है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन सा स्विच है ये? हाँ, कैसा की क्या होता है? स्विच का मतलब ही की है, की है। कौन सा है? ओपन की क्लोज? हाँ, क्या है? ओपन स्विच है। क्या है ओपन? ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ओपन मतलब खुला रहेगा, अभी करंट नहीं फ्लो होगा। जब यहाँ उसने कंपास रखा, क्या रखा? कंपास रखा, समझ गए कि नहीं? तो फिर यहाँ पर स्विच को ऑन किया। क्या किया? अभी ऑफ था, ऑन कर दिया। ये ऑन का है। ऑन का मतलब होता है क्लोज स्विच है। क्या है? क्लोज है, क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट हुआ, करंट फ्लो होने लगा। क्या होने लगा? करंट फ्लो होने लगा। करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेक्शन। तो बस इसे देखते ही जब करंट को बंद किया फिर से ये डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो इसे देखते ही उसने कहा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। कितना बनता है ये नहीं बताया, कितना होता है ये नहीं बताया। इसे बताने के लिए दो साइंटिस्ट और आए, बायोट और सेवर्ट। कौन साइंटिस्ट आया? बायोट और सेवर्ट। आया समझ में कि नहीं आया? बात को समझो, लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे ताकि तुम लोगों को सब समझ में आ जाए स्टोरी। नहीं आया समझ में? ओरेस्टेड ने 10th में बता दिया ना, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कहानी खत्म। नोबेल प्राइज लेके चला गया। नहीं आया समझ में? अब उसके आगे कहानी दूसरे लोगों ने बताई। स्टार्ट करें? चलो। करंट कैरिंग मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए? कैरिंग करंट भी कहते हैं कितने लोग, मैं करंट कैरिंग कहता हूँ। कैरिंग करंट वायर कहते हैं कितने लोग, ठीक है ना? उससे मतलब नहीं होता कोई भी। करंट कैरिंग वायर या कैरिंग करंट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसको किसने बताया? ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने बता के चला गया ने? आया? ओरेस्टेड ने बता के चला गया। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे, कितना है, वो अलग अलग लोगों ने बताया। तो इसने, जो बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला मैग्नेटिक फील्ड मतलब कितना बनेगा ड्यू टू करंट एलिमेंट। पहले तो ये समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखेंगे पूरे बुक में, टेंशन नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने तुम लोगों को एक दिन पर्सनली बताया था, तुम देख के बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए कि नहीं? बताया था ना कि वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, हम देख के बता सकते हैं। बताया था ना? नहीं बताया था? बताया होगा एक दिन। बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ आएगा हम बड़े बी से लिखेंगे। ये कहानी खत्म। इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट। क्या होती है? एसआई यूनिट। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, वो याद ही करनी पड़ेगी। साइंटिस्ट के नाम पर है। किसके? साइंटिस्ट के नाम पर है, टेस्ला। क्या? टेस्ला याद होना चाहिए, कैपिटल टी। साइंटिस्ट के नाम पर है। इसकी दूसरी भी यूनिट है वेबर। क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट याद होनी चाहिए अपने को, क्योंकि दोनों, वेबर भी साइंटिस्ट का नाम है
और टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम, जो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है उसको तुम्हें याद ही करनी है। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वो तुम्हें याद ही करनी है, समझ गए? उसमें कोई ट्रिक नहीं है। बाकी दूसरी यूनिट इससे बन जाएगी, लेकिन ये समझ गए कि नहीं, ये साइंटिस्ट के नाम पर तो इसको याद है। बी से लिखेंगे इसको, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ आएगा हम बी से लिखेंगे। आ गया स्टोरी समझ में? चले आगे, सुनो। तो अब यहाँ आया एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? करंट कैरिंग वायर ले लिया। तुम कैसे ही बना सकते हो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? बच्चा सोचता है सीधा वायर क्यों नहीं लिया, तुम कैसे भी ले लो, तुम्हारी इच्छा है। आया समझ में? तुम कैसे भी ले सकते हो, ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम डरना नहीं है। नहीं समझ पाए? नहीं आया? डरना नहीं है बालक, डरना नहीं है। और ये नंगा वायर मत लेना। नहीं आया समझ में? मतलब बच्चे से मैं बताता हूँ कि वायर पकड़ लो, टीचर बताता है वायर पकड़ लो, नंगा वायर नहीं, इंसुलेटेड रहता है। क्या रहता है? इंसुलेटेड, ऊपर से इंसुलेटर लगा होता है, जैसे घर में लगा होता है। नहीं आया? ऐसा देखो, अब करंट इधर गया, ध्यान से सुनो। अब इसमें हम एक छोटा, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर नहीं लिखा है। क्या लिखा है? करंट एलिमेंट। क्या लिखा है? करंट एलिमेंट। अब जब करंट एलिमेंट हम लोग लेंगे ना, तो वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट, उसे हम लोग लेंगे। जब भी हम छोटा सा पार्ट लेते हैं तो फिजिक्स में मैं कई बार बताया हूँ, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। किससे? डी से। किससे? डी से, क्योंकि उसमें लिमिट टेंस टू जीरो लग जाता है। जब लिमिट टेंस टू जीरो लग जाता है तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। ये बताया नहीं बताया है? डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है किस में? डी में। तो हम ये छोटा सा लेंथ ले लेते हैं डी एल। क्या ले लेते हैं? वायर का छोटा सा लेंथ डी एल ले लेते हैं। यही है करंट एलिमेंट। क्या है? करंट एलिमेंट। नहीं समझ में आया? डी एल क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये है करंट एलिमेंट। समझ गए? कहीं कहीं करंट एलिमेंट को टीचर ऐसे भी लिखता है, तो घबराना नहीं है एकदम, दोनों बात एक ही है। यदि इसका यहाँ इंटू करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है करंट एलिमेंट को। तो तुम ये डी एल को करंट एलिमेंट मानोगे। आया समझ में? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे चलते हैं। आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब ये आया कि नहीं? स्टोरी आ गया। अब हम इधर मानते करंट इधर ऊपर जा रहा है। करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट से एक हम इधर यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि इस वायर का, इसका, इस एलिमेंट का, इतने छोटे से पार्ट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो याद रखना, छोटा सा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? छोटा सा वायर का पार्ट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ छोटा सा होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? ऐसे हाथ करें, देखो वायर है, ऐसे हाथ करो। अरे ये करंट ऐसे, ये हथेली है ना, ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ी, तो जब ऐसे मुड़ी तो अंदर जाएगा, तो मतलब ये इनवर्ट होगा। क्या होगा? इनवर्ट। इसलिए बुक में देखोगे क्रॉस बना के दिया होगा। क्या बना के दिया है? क्रॉस। तुम्हें एकदम डरना नहीं है, समझ के करो चीज़ों को। क्या करो? समझ के। स्टोरी समझ में आया? क्रॉस। यहाँ पर बी है और ये बी भी कैसा होगा? सब समझ गए होंगे। कैसा होगा? छोटा सा। कैसा होगा? छोटा सा। आया समझ में? छोटा सा है, छोटा सा। नहीं आया? आया कि नहीं? इसके करंट एलिमेंट और लाइनिंग ज्वाइन करंट एलिमेंट एंड पी के बीच का एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। थीटा क्या है? किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड किसके बीच? डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पी। समझ गए कि नहीं? पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थीटा एक एंगल है। क्या है? एंगल। तुम लोग नहीं आ रहा है, यहाँ ओ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ओ। थीटा क्या है? ऐसे लिख सकते हैं हम, एंगल बिटवीन क्या है? फिगर से डी एल एंड ओ पी। डी एल एंड ओ पी। अरे नहीं समझे क्या? ओ पी और डी एल के बीच का क्या है?
अरे ओ से पी तक, OP और DL के बीच का क्या है, एंगल है। आया समझ में कि नहीं आया? एंगल बिटवीन DL एंड OP आ गया। इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R डिस्टेंस पर रखा है। बताओ यहाँ तक स्टोरी समझ में आई? ओ एक पॉइंट माना है हमने, क्या माना है? तुम लोग बड़ा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा बनाना। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना, एकदम घबराने की नहीं है ज़रूरत। यहाँ तक डायग्राम आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो बात को समझो। इसने कहा था करेंट एलिमेंट, हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उससे किसी डिस्टेंस पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो अंदर क्रॉस बना दिया, dV बनाया, छोटा सा dV होगा, यही dV निकालना है। आया कि नहीं आया? अब बायोट और सेवर्ट्स ने क्या देखा? वो कॉमन सेंस की बात है। किसकी बात है? इन्होंने जो भी देखा सब बातें कॉमन सेंस की है। क्या है? कॉमन सेंस की। तो अब वही कॉमन सेंस हम यहाँ यूज करेंगे। इन्होंने देखा कि जो भी यहाँ dB बन रहा है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पहले पॉइंट में dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के। किसके? कहा जितना बड़ा वायर की लेंथ होगी, जितना बड़ा वायर का लेंथ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? नहीं आया तुम्हें? नहीं आया, चुप रहो। देखो मैं स्टाइल से बता देता हूँ, नहीं आया कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आएगा। देखो सुनो। देखो जैसे करंट करेंगे वायर है, यहाँ मान लो ये छोटा सा पार्ट DL1, इधर है DL2, इधर है क्या, DL3। समझ गए? अब मैं कहूँ यहाँ P पॉइंट है, सभी पर बताना है। अब देखो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर ही होगा, इसका भी क्या होगा, अंदर ही होगा, इसका भी क्या होगा, अंदर ही होगा। सबको थोड़े थोड़े जोड़ देंगे तो मतलब यहाँ का सम कितना आ जाएगा, dB1 dB2 फिर क्या dB3। जितने एलिमेंट्स रहेंगे सबका जुड़ जाएगा, वायर बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। नहीं आया क्या? नहीं समझे? तो इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। स्टोरी आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? फिर दूसरी बार में तुम लोग खुद बताओ, मुझे नहीं बताने की जरूरत पड़े। इधर देखो, इधर देखो। एक बात बताओ, जितना ज़्यादा बायो, उसने कहा था मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ बनता है। किसने? ओरेस्टेड ने। तुम ये सोचोगे अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉमन सेंस की बात है। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अरे करंट की वैल्यू के बराबर, मतलब डायरेक्टली करंट जितना बढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। कॉमन सेंस। नहीं आया तुम्हें? नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? नहीं आ रहा है? समझ के करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब देखो सुनो, अब तीसरा जो कहानी है वो कहानी थोड़ा सा हट के है। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। किसके होता है? साइन थीटा के। अब तुम्हारे पास एक मैं सवाल देता हूं कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा ही क्यों होता है? कैसा है? ये ओरेस्टेड ने कहा है कि साइन थीटा के क्या होगा, पर साइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन ये DL एंड P इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम उसका लॉ नहीं बनाते थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसे ये होगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ किसके? एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन किसके? DL एंड P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? dB। लेकिन बालिके सवाल तो यही उठता है कि कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ? बात सही है। टैन थीटा क्यों नहीं हुआ? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? और क्या? कॉट थीटा क्यों नहीं हुआ? अब ये तो बुक में लिखा नहीं है, किसी बुक में, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ना कोई टीचर बताता है इसको। समझ गए? अब तुम सोचो क्यों होगा। मेरे दिमाग में अभी अभी आया तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। अब सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, तुम कोई रिफ्रेशर उठा लो। समझ गए कि नहीं? कहीं नहीं लिखा। इधर आओ, देखो अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस,
ये हर समय चेंज होती रहती है। जैसे इधर आएगी तो चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे समझ नहीं पाए। जैसे ये वायर है, ये पी है, इधर आएगी चेंज होगी, इधर भी 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 आएगी चेंज होगी। तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? अब इससे ज़्यादा छोटा डिस्टेंस इधर हो नहीं सकता। ये सबसे छोटी है। अगर इधर से ऊपर जाएंगी फिर से बढ़ती चले जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसमें और इसमें जो रिलेशन होता है वो केवल साइन ही देता है। कौन देता है? साइन। साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नहीं समझ पाए क्या? इसलिए क्या लगता है? केवल साइन थीटा लगेगा। क्या लगेगा? साइन थीटा। समझ गए? कहीं लिखा नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर ये है। अब दूसरा तुम लोग अब आगे चलें। तीसरा क्या बचा? ये आर बचा। क्या बचा? आर बचा। तुम कॉमन सेंस लगा के बोल दो मुँह खोल के कि जितना आर डिस्टेंस जाएगा उतनी डीबी कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी। लेकिन हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ कर आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझ गए? इसलिए ये भी क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये नहीं बता सकते कैसे आया, इसके लिए तुम लोगों को BSc MSc करनी पड़ेगी। नहीं आया समझ में? और अपने को ऐसे मतलब भी नहीं है कैसे आया। आया समझ में कि नहीं आया? ये चारों चीज़ें बायो सेवर्ट्स ने देखी। आया समझ में? बायो तो अलग है, सेवर्ट्स अलग है। नहीं समझ में आया? दोनों मिल के देखा है। जैसे तुम लोग 3 लोगों ने ऐसे ही देखो। अब इधर करेंगे तो अब इन चारों को मिला दिया। क्या करा? चारों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा बता सकते हो तुम लोग? IDL साइन थीटा बाई क्या? r²। साइन थीटा r²। यही आया। आया कि नहीं आया? किससे आया? 1 2 3 4 से। अरे बोलो आ गया कि नहीं आया? अरे नहीं आया? आ गया ने। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन अपने को हटाना है। प्रोपोर्शनल का साइन क्या करना है? हटाना है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक पक्का क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो dB इक्वल टू कांस्टेंट के IDL साइन थीटा बाई r²। के क्या लिखते हैं हम लोग? बचपन से जानते हैं। के को हम लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देख लिए टाइम कितना हो रहा है? देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं। समझ गए? इसको किसको? के को। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमेशा जब भी सब हट के प्रोपोर्शनल साइन हट के जब कांस्टेंट आता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के जब कांस्टेंट आता है तो उसको हमेशा लिखा रहता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमेशा लिखा जाता है, टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V डायरेक्टली आई, तो ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो R, तो पहले बुक में यही लिखा रहता है। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आया समझ में? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो क्या इस कांस्टेंट की SI में वैल्यू कितनी होगी? लोगों ने निकाला प्रैक्टिकली करके कि इसकी SI में वैल्यू कितनी होगी। तो लोगों ने निकाला कि इसकी SI में जो वैल्यू होगी SI के लिए वो होगा कितना? कितना होगा? μ0/4π। कितना होगा? μ0/4π। ये वैल्यू निकाली गई। अब इसकी यूनिट कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये निकाला गया 10⁻⁻7। कितना निकाला गया? 10⁻⁻7। क्या निकाला गया? 10⁻⁻7। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो अब इसकी यूनिट अगर लिखने की बात आ गई, क्या आ गई? क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। SI में उसकी वैल्यू निकाली गई इतनी। समझ गए? और इसकी वैल्यू होती है ये, मतलब ये भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं SI में। किसमें? SI यूनिट में। समझ गए? अब ध्यान से सुनो बाबा, इधर देखो।
इसकी यूनिट अगर लिखनी है के की, मतलब 1/μ0/4 की यूनिट कभी कभी पूछ देता है अपने पेपर में। इसकी अगर यूनिट लिखनी है, ध्यान से सुनना, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? अरे बी की यूनिट सबसे पहले बताया था ना अभी, टेस्ला। इसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। साइन थीटा रेशियो यूनिट होगी नहीं, इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा? ये मीटर इधर, तो टेस्ला मीटर हो गया, एम्पियर नीचे, तो एम्पियर -1 हो गया। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? टेस्ला मीटर एम्पियर -1। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? मीटर को इधर कर दिया, टेस्ला मीटर, एम्पियर नीचे आया, के की वैल्यू निकल गई। नहीं आया? नहीं आया तुम्हें वाली के? तुम्हें आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? उसको देखो, नहीं आया बगल वाले पड़ोसी को देखो। बाबा देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये टेस्ला हो गया, यहाँ पर के लिखा, इसकी ए लिखा, इसका एम लिखा, इसका मीटर स्क्वायर लिखा, ये कट गया, एम इधर आया, ए नीचे आया, तो के इक्वल टू क्या हो गया? TM/A। ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? TMA-1। नहीं आया? अब भी नहीं आया? आ गया ना? यूनिट तुम लोग ऐसे बना लोगे कि नहीं? यूनिट तुम्हें कौन सी याद करनी है? यूनिट तुम्हें याद करनी है केवल जो नाम वाली है। कौन सी? नाम वाली। ये ऐसा यूनिट याद करेंगे, मालूम है। नाम की जितनी यूनिट है ना, सब याद करनी है, बाकी तो बना लेंगे ना, वाला घर की बात है। नहीं आया? नहीं आया तुम्हें वाले के? क्या आ गया ना? तो सारी यूनिट्स बना लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब SI में इसकी वैल्यू इतनी होती है 10⁻⁻7। कितनी होगी? 10⁻⁻7। देखोगे वहाँ दिया होगा, इसलिए टेंशन मत लो। TM/A दिया है, मैंने A को ऊपर कर दिया। A को कहाँ कर दिया? ऊपर। आया कि नहीं आया? आ गया। dB अभी हम लोग देख रहे होंगे स्केलर में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? इसे हटा देते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आया स्टोरी कि नहीं आया समझ में? ये आ गया। अब इसको हम dB को सही से क्या लिख सकते हैं? μ0/4πIDL sin θ/r²। ये स्केलर फॉर्म है। क्या है? जब वेक्टर लिखूंगा तो ऊपर एरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एरो। मैंने तुम लोग बताया था, NCERT वाला जब वेक्टर लिखता है तो ऊपर एरो नहीं लगाता। एरो नहीं लगा के NCERT बोल्ड लेटर से लिखता है। किससे लिखता है? NCERT में देखो, बल्कि जहाँ जहाँ बोल्ड लिखा होगा समझ लेना वेक्टर है। नहीं समझी? बोल्ड से लिखा है ना जगह जगह, तो वेक्टर के लिए लिखा है। ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ गई कि नहीं? बी है। स्टोरी आया कि नहीं समझ में? चले आगे। बा नहीं चले? इसकी जगह ये वैल्यू याद हो गया कि नहीं याद हो गया? यार μ0 क्या है तुम लोग सोच रहे होगे? सोच रहे हो कि नहीं? म्यू बताओ। ε0 क्या था? ε0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नहीं समझ पाए? हाँ ऐसे था ना। ये रे वैक्यूम भी कर दे। ये है परमिएबिलिटी। क्या है? हाँ बिलिटी। तो μ0 क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसका? फ्री स्पेस। समझ गए? इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर फ्री स्पेस में है। ये फ्री स्पेस की जगह अगर कुछ और आ जाए, कोई अदर मीडियम आ जाए, परमिबिलिटी कभी किसी मीडियम की आ जाए, तो हम लोगों को वहाँ पर हम किसका इंटू करते थे? याद करो, वहाँ पर हम किसका इंटू करते थे? टाइम हो गया, दिक्कत हो गई।